स्वागत है आप सभी स्टूडेंटों का जेएमबी स्टडी भारत में। तो आज हम स्टडी करते हैं अंगद सर के साथ कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग नंबर 23 है, जिसमें हम जानेंगे प्रश्नावली 11.4 के भाग 2 में प्रश्न क्रमांक 2 का संपूर्ण हल। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल जेएमबी स्टडी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 हमें दिया गया है प्रश्नावली 11.4 का, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। पहला 28 सेंटीमीटर, दूसरा 0.21 मीटर। ठीक है, गोलाकार गेंद, गेंद गोला है तो मतलब गोले का होगा, और जो आप पानी में अगर हम उस गोलाकार गेंद को पानी में डालेंगे तो वो गोलाकार रूप में ही पानी को विस्थापित करेगी, मतलब हटाएगी। तो हमें क्या करना है, गोले का ही आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है जिसका व्यास डी बराबर कितना, 28 सेंटीमीटर। तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस निकालने के बाद गोले के आयतन में रख देंगे आर का मान और पाई का मान, तो उसका हमें आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें दिया गया है ठोस गोलाकार गेंद की त्रिज्या या गोले का आयतन। तो हम लिखेंगे ठोस गोलाकार गेंद या गोले की त्रिज्या बराबर, लिख लो जो दिया गया है। तो हमें दिया गया है ठोस गोलाकार गेंद या गोले की त्रिज्या बराबर 28, त्रिज्या ना की बल्कि उसका व्यास दिया गया है। हमें कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया गया, ठोस गोलाकार गेंद या गोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है या गेंद का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, हमें गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए केवल रेडियस की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे हमें व्यास दिया गया है। तो व्यास और रेडियस में जो संबंध होता है उससे हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं व्यास डी बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या। ठीक है, ठीक, तो व्यास हमें कितना दिया गया था, गेंद का व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर, 2 गुणित यह हो गई रेडियस त्रिज्या। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, दैट एम्प्लाइज आर बराबर मिल जाएगा 28/2, अर्थात ये मिल जाएगा हमें 14 सेंटीमीटर। तो गेंद की त्रिज्या हमने कितनी निकाल ली, 14 सेंटीमीटर निकाल ली। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं गेंद या गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। हम क्या जानते हैं, गोले का आयतन भी बराबर 4/3 पाई आर क्यू घन इकाई होता है, जिसको हमने समीकरण 1 माना। और इस समीकरण 1 में रेडियस रख देंगे, रेडियस आर बराबर 14 सेंटीमीटर रख देंगे। पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 22/7, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में पाई बराबर 22/7 व आर बराबर 14 सेंटीमीटर रखने पर गोले का आयतन बराबर हो जाए 4/3 गुणित 22/7 गुणित आर की वैल्यू हमें दी गई है 14 जो हमने निकाली है। तो 14 का क्यू, और यहाँ दिया है मीटर यूनिट में, तो हो गया क्यू मीटर्स। तो इसको एक बार हम अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4/3 गुणित 22/7 गुणित 14 गुणित 14 गुणित 14, ये क्यू मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कट गया, केवल यहाँ पर में 3 मिला और ये 2 मिला, और यहाँ से मिल गया 14 गुणा 14। तो इसको भी हल करके लिख लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, सॉल्व कर लो। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 4, यहाँ से 22, यहाँ से मिलेगा 2, फिर 14 गुणित 14, और अपॉन में अपना कितना बचा है 3। तो इसको भी लिख लो, और ये यूनिट क्या हो गई, क्यू मीटर्स। इसको और भी सॉल्व कर लो अच्छी तरीका से। तो इस पूरे का मल्टीपल करेंगे ऊपर का, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से 34,496/3 घन मीटर बोल दो या क्यू मीटर से बोल दो। इसका भाग इसमें दे देते हो तो कितना आएगा, भाग दो। अगर काटना चाहो तो रफ में भी काट सकते हो। देखो हम यहाँ काट के दिखा रहे हैं, रफ में अगर इसको हम काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 34,496 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 एकम 3, मतलब सीधा सीधा भाग दे दो 3 का, तो ये कितना मिलेगा, 3 एकम 3 है ना, फिर 3 एकम 3 यही मिलेगा,
बचा एक तो यहाँ से हो गया, 3 चौके 12, 12 हो गया। बचे 2 तो यहाँ से मिल गया 29, और 3 8 24, 3 नाम 27, ठीक है। बचे 2 तो यहाँ से कितना मिल गया, 3 8 24, 26 बचे थे, बचे 2। अब 2 में जाएगा नहीं तो पॉइंट आएगा, तो पॉइंट ना लिख के यहाँ लिख दो शेष बचे 2, तो ये ऊपर लिख देते हैं, 3 18 हो जाएगा। फिर बचे 2 तो 3 18, मतलब ऐसे 6 कई बार रिवाइज होगा। तो हम ना करके इतना आ गया और पॉइंट आ रहा है, तो 2 बचे थे शेष, तो हम 2/3 कर लेंगे लास्ट में। तो इसको या तो ऐसा लिख दो आप 11498.666 एंड तक, है ना। 6 लिखते जाओ या 6 का बार कर दो, और ऐसा नहीं लिखना तो उसको ऐसे लिख दो 11498, सही, शेष 2 बचा था तो 2 बचे, और लास्ट में 3, ऐसा भी लिख सकते हो। जैसा चाहो वैसा आप लिख सकते हो। तो यहाँ हमने क्या किया, जो हमारे पास था वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, काट दिया तो हमें क्या मिलेगा, 1 1, और क्या आया था हमारे पास, 4 आया था, और फिर क्या आया था 9 और 8, सही, 2/3 यूनिट ये थी हमारे पास, तो घन मीटर कर दिया। तो आंसर क्या आ गया था, गोले का आयतन आ गया अपने पास, लिख दो यही पूरा, गोले का आयतन बराबर, अतः गोले का आयतन होगा 11498, सही, 2/3 घन मीटर। इस प्रकार प्रश्नावली 11.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन होगा कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया प्रश्नावली 11.4 के प्रश्न नंबर 2 का सेकंड दिया है। व्यास दिया गया है गेंद का 0.21 मीटर्स। तो जो दिया गया है उसको लिख लो, जो ज्ञात करना है उसको लिख लो, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया गया था, एक ठोस गोलाकार गेंद या गोले का व्यास d बराबर 0.21 मीटर दिया गया है। हमें उस ठोस गोलाकार गेंद या गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं, हमें गोलाकार ठोस या गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन व्यास दिया गया, रेडियस नहीं दी। तो हम जानते हैं कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, उससे हम रेडियस निकाल लेंगे। तो पहले तो उसको लिख लेते हैं हम। तो हम क्या जानते हैं, यह हम जानते हैं कि गेंद या ठोस गोलाकार गेंद का व्यास या गोले का व्यास d बराबर होता है 2 गुणित गोले की त्रिज्या। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया था, व्यास दिया गया था, कितना दिया गया था, 0.21 मीटर, बराबर हमारे पास 2 गुणित r हो गया। तो r बराबर हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, r इक्वल टू मिल जाएगा हमें 0.21/2 मिलेगा, इंटू ये मीटर में दी तो मीटर हो जाएगा। तो इसको काट दो 2 से, तो क्या मिलेगा हमें, 2 से काटेंगे तो सीधे, या तो ऐसा ही लिखा रहने दो या फिर उसको काट दो। काटोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा r बराबर 0.105 मीटर्स। ये आपकी रेडियस हो गई। काय की रेडियस, ठोस गोलाकार गेंद की या गोले की त्रिज्या हो गई। अब हम क्या जानते हैं, हमें ठोस गोलाकार गेंद का आयतन निकालना है। और गेंद कैसी होती है, गोलाकार गेंद जो जल में डाल रहे हैं तो उसके द्वारा जो जल हटाया गया है, तो गोले गेंद के आकार का जल हटाया जाएगा, और वो जल कैसा होगा, गोले के जैसा होगा। तो हम लिखेंगे ठोस गोलाकार गेंद या गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। उसमें हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू रख देंगे, और हम निकाल लेंगे उसके द्वारा विस्थापित जल का आयतन, ठीक है। तो हम जानते हैं गोलाकार गेंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और ये यूनिट होती है घन इकाई। तो ये लिख दिया हमने घन इकाई। यहाँ पे यूनिट दी है मीटर, तो घन मीटर हो जाएगी। और इसको मान लिया समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, अर्थात पाई और आर का मान रख देंगे। तो ये गोले का आयतन निकल आएगा, जो क्या है, एक ठोस गोलाकार गेंद के द्वारा विस्थापित किए गए जल का आयतन होगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, समीकरण 1 में पाई बराबर 22/7 और आर बराबर 0.105 मीटर रखने पर गोले का आयतन भी बराबर होगा 4/3 गुणित 22/7 गुणित 0.105 का होल क्यू, और ये हो गया मीटर क्यू, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से लिख लो तो हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ से 4/3
रख लिया। तो ये क्या मिल गया हमें 4/3 गुणित 22/7 गुणित 0.105 गुणित 0.105 गुणित 0.105 और लास्ट में हो गया क्यू मीटर्स। तो काट दो, जितना कट रहा है तो काट दो, यहां से काट दो। अगर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा बताइए आप मुझे, और अगर 7 से काटेंगे तो ये कितना आएगा। तो काटना है तो काटो, और नहीं बन रहा है काटते तो मत काटो। अगर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, तो यहां से कितना मिलेगा 3 तिरका 9 और 3 पाँचे 15, 0.3 अंक के बाद रखा था तो यह आ जाएगा 0.035 आ गया। और इसको 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, ठीक, बचे 3, तो कितना आ जाएगा 7 पौने 35। और ये क्या दशमलव कहाँ आएगा बताइए आप। दशमलव आपको रखना पड़ेगा 0.015 के बाद, ये ज्यों का तो रखने दो। तो हमारे पास ये चीजें मिल गई। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको मल्टीपल करेंगे। यहाँ 4 गुणे 22 करेंगे तो 88 हो जाएगा। इसका और इसका मल्टीपल कर दो तो आ जाएगा आंसर अपने पास। तो यहां से अपन को मिल गया 4 गुणित 22 गुणित 0.035 गुणित 0.015 गुणित 0.105 घन मीटर। ये क्या मिल गया हमें, गोले का आयतन। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.00, आगे क्या मिलेगा बताइए आप। आपने कर लिया होगा क्योंकि आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो ये 4851 और यूनिट क्या होगी घन मीटर्स। तो ये आगे आपके, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.004851। ये हो गया गोले का आयतन। तो क्या होगा, ठोस गोलाकार गेंद द्वारा विस्थापित जल का आयतन भी बराबर 0.00485 घन मीटर होगा। तो आंसर में यही 2 लाइन लिखनी है आपको। मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूं कि उत्तर बराबर आएगा आपका 0.00485 घन मीटर्स। इस प्रकार से प्रश्नावली 11.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।